नागपुर शहर के संविधान चौक पर 10 अप्रैल 2026 को ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयजर्स यूनियन द्वारा अपनी प्रमुख मांग को लेकर भव्य धरना आंदोलन किया गया। आयुध निर्माणी अंबाझरी के सभी विभागों में कर्मचारियों को 54 घंटे ओवरटाइम दिए जाने की मांग को लेकर यह आंदोलन आयोजित किया गया। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी के गेट नंबर 3 के सामने जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया, जबकि 10 अप्रैल 2026 को यूनियन द्वारा भव्य धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्य, यूनियन अध्यक्ष कॉमरेड आशीष पाचघरे, महासचिव कॉमरेड विनोद कुमार, कार्याध्यक्ष देवा शिरसागर, AIDEF रीजनल सह सचिव खुर्शीद पठान सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कार्य समिति के उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। यूनियन अध्यक्ष आशीष पाचघरे ने नागपुर समय से बातचीत में आंदोलन की प्रमुख मांग स्पष्ट करते हुए YIL कंपनी और प्रशासन पर निर्माणी के अनुभागों में 54 घंटे ओवरटाइम न होने का गंभीर आरोप लगाया। नमस्कार, मी आशीष साहेबराव पाचघरे, प्रेसिडेंट ऑल ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 दिनों से हम लोग गेट नंबर 3 के समक्ष नारेबाजी और धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा दिन भर का धरना आंदोलन है और हमारी एकमात्र मुख्य डिमांड जो है ये 54 घंटा ओवर टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि निगमीकरण होने से पूर्व आयुध निर्माणियों में करीब 60 से 70 सालों से ओवर टाइम दिया जाता था और ये ओवर टाइम कर नहीं, ये हमारे एक सैलरी का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन निगमीकरण के बाद, सरकार के गलत नीतियों के बाद सरकार ने हमारा ओवर टाइम YIL को बोलकर बंद कराया है। ओवर टाइम बंद होने के पश्चात YIL द्वारा एक PLI स्कीम लाई गई थी, जिसका विरोध ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने हमेशा ही किया है। हमने हमेशा ही समझा है कि हमारा मुख्य डिमांड 54 घंटा ओवर टाइम है, लेकिन प्रशासन ने और YIL ने उस डिमांड को नहीं मानते हुए एक तरफा PLI स्कीम हम पे लागू की गई थी। फिर भी हमारे कर्मचारियों ने निर्माणी हित में, देश के हित में काम कर आप जानते हैं कि 2025-26 में एक हिस्टोरिकल टारगेट हम लोगों ने पूरा किया 1442 करोड़ का, जो कि इतिहास में कभी भी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि हमारा यूनियन और हमारा फेडरेशन, हम सर्वोपरि देश को रखते हैं, हमारे मजदूरों को रखते हैं और जब देश में आपदा आई, हम लोगों ने चाहे कारगिल युद्ध हो, इंडो चाइना वॉर हो या कोई भी लड़ाई हो, हमने दिन रात मेहनत की है। लेकिन प्रशासन और YIL ये हमारे देशभक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और हमारा जो पे पैकेट है वो धीरे धीरे कम कर रही है। इसलिए हमारे आपके माध्यम से एक मुख्य डिमांड है कि निर्माणी में 54 घंटा ओवर टाइम दिया जाए, क्योंकि आने वाले 26 और 27 में आयुध निर्माणी अंबाझरी में करीब 2100 करोड़ का टारगेट है। और जहाँ तक हमारे फेडरेशन ने मिनिस्ट्री लेवल पे बातचीत किया है कि ओवर टाइम देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। MIL ग्रुप हो, AVNL ग्रुप हो, वहाँ हर जगह ओवर टाइम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे YIL प्रशासन ये अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और निर्माणी में ठेका पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नुकसान ये हो रहा है, इनकी कॉलर तो टाइट शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, लेकिन भविष्य अगर देखेंगे तो निर्माणी में मशीनों की हालत ख़राब हो रही है। हमारा जो स्किल्ड जो हमारा क्वालिटी था, आज जो क्वालिटी की कंप्लेंट ये होल जॉब और ठेकेदारी की वजह से मिनिस्ट्री तक कंप्लेंट हो रही है। इसलिए अगर निर्माणी को बचाना है, देश में हमारे जवानों को अगर अच्छे क्वालिटी का उत्पादन देना है, तो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे रहने चाहिए और सरकारी कर्मचारियों द्वारा अगर ज़्यादा काम कराना है तो उनका उत्पीड़न कराकर नहीं, बल्कि उन्हें 54 घंटा ओवर टाइम ही करके हो सकता है। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर का साथी कौन, लाल झंडा और कौन, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं, 54 घंटे ड्यूटी देनी होगी, जैसे नारेबाजी कर प्रशासन से उनकी मांग जल्द पूरी करने की गुहार लगाई। अब देखना होगी ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 54 घंटा ओवरटाइम ड्यूटी की मांग प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी भी, या फिर यूनियन की गुहार महज आंदोलन का विषय बनकर रह जाएगी। नागपुर समय न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवाने की विशेष रिपोर्ट, नागपुर।